स्वागत है आपका द नॉलेज बुक में। आइए जानते हैं आज 24 जून की बड़ी खबर क्या है। लॉन्च होते ही सवालों के घेरे में कोरोनिल। पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। धरती की ओर अंतरिक्ष से बढ़ रही है बड़ी आफत। 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। S-400 जिससे चीन को लगी मिर्ची। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की महामारी अपने पैर पसार रही है और हर रोज 15,000 केस सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एक और बहस छिड़ गई है। मंगलवार को रामदेव ने कोरोना को मात देने वाली दवाई कोरोनिल को लॉन्च किया। रामदेव ने दावा किया कि ये दवाई कोरोना को मात देती है और इसका रिजल्ट 100% है। लेकिन शाम होते होते सरकार ने एक बयान जारी करते हुए इस दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी और पतंजलि से पूरी जानकारी मांगी। यानी मंत्रालय ने अभी दवाई को मंजूरी नहीं दी है। डीजल के दाम में बुधवार को लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपए है प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। अंतरिक्ष की गहराइयों से धरती की ओर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आ रहा है। इस उल्कापिंड की गति इतनी ज्यादा है कि अगर धरती पर गिरे तो कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। अगर समुद्र में गिरेगा तो बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है। इसके धरती की तरफ आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस उल्कापिंड की गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी करीब 46,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। यह उल्कापिंड दिल्ली के कुतुब मीनार से 4 गुना और अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने वाली 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना बना रही है। 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रोजगार दिया जाएगा। नौकरी पाने वाले लोगों में 50% लोग वो होंगे जो मनरेगा के तहत रजिस्टर हैं। योगी सरकार इस कदम के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां मुहैया कराएगा। मनरेगा के अलावा स्किल्ड वर्कर्स के रूप में तमाम उद्योगों, कंपनियों और प्रतिष्ठानों में भी बड़े पैमानों पर नौकरियां दी जाएंगी। अकेले रियल्टर कंपनी ने सरकार को 1 लाख नौकरियां मुहैया कराने का वादा किया है। लद्दाख में LAC पर 15 जून की रात भारत और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प होने के बाद भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। चीन की किसी भी चालबाजी और विपरीत परिस्थितियों का जवाब देने के लिए भारत अपनी तैयारी को और पुख्ता करने में जुटा हुआ है। इसी तैयारी का हिस्सा है रूस से जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करना, ताकि किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रूस जब भारत को हथियार बेच रहा है तो ये बात चीन को अच्छी नहीं लग रही। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली की ओर से एक फेसबुक पोस्ट डाली गई है जो हथियार के इस सौदे के खिलाफ है। इंडियन रेलवे ने नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही इन टिकटों का पूरा रिफंड देने की बात कही है। रेलवे बोर्ड ने कहा, रेल मंत्रालय ने यह तय किया है कि नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक या उससे पहले बुक किए गए सभी ट्रेन टिकटों के रद्द कर दिया गया है। साथ ही इन टिकटों का पूरा रिफंड किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।